हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग यूपी टेट के लिए ये श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। बहुत अच्छे लेवल से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर कुछ परिभाषाएं बताइए जो पेपर में पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारी परिभाषाएं आई थी, तो दोस्तों हम लोग उसी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले संख्याओं के बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया है। दोस्तों हम लोग सारी संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे सह हो, चाहे जो संख्याएं हो। दोस्तों हम लोग सारी संख्याओं को इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं संख्याओं का परिचय। क्या हेडिंग डालते हैं? संख्याओं का परिचय क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का परिचय क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर क्या होता है दोस्तों? अगर संख्याओं के परिचय की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं? तो संख्याओं का मतलब दोस्तों ये होता है जिन्हें गिना जा सके। अगर बात करते हैं सर आप बता दीजिए संख्याएं किसे कहते हैं, तो संख्याएं दोस्तों यानी नंबर किसे कहते हैं? नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? संख्याओं का मतलब ये होता है जिन्हें गिना जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संख्याएं कहते हैं। लिखेंगे जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, ये क्या है दोस्तों? ये संख्याओं के अंतर्गत आने वाली है। तो अगर एग्जांपल की बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे 2 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, एनीवन कुछ भी कहेंगे आप, तो ये किसके अंतर्गत आने वाली है दोस्तों? ये संख्याओं के अंतर्गत आने वाला है। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, संख्याओं हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, सर बता दीजिए। तो पूर्णांक का मतलब तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक से तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि क्या जीरो सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। तो हम लिखने वाले हैं जीरो सहित, क्या? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। अगर ये आ गया सर आप बता दीजिए कि पूर्णांक क्या होता है, तो मैंने पूर्णांक बता दिया कि पूर्णांक कहलाती हैं। अगर एग्जांपल की बात करने वाले हैं दोस्तों, एग्जांपल का मतलब होता है अनंत तक होता है। इधर 3 हो गया, -2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएंगे दोस्तों? डॉट डॉट डॉट। हम लोग अनंत तक जाने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलने वाले हैं, क्या आगे देखने वाले हैं। अगर पूर्णांक हो गया तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। क्या बात करने वाले हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? अगर प्राकृतिक संख्या की बात करने वाले हैं तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है दोस्तों नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? 1 से अनंत तक की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। क्या बात करने वाले हैं? 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अगर बात करते हैं तो 1 से अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अपना ये क्या हो गया? ये दोस्तों हो गया नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात करने वाले हैं सर इसका एग्जांपल बता दीजिए, तो आप अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कहां तक जाएगा दोस्तों? ये अनंत तक जाने वाला है। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसे हम लोग बोलने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। तो आपको मैंने इसमें क्या बता दिया दोस्तों? आपको मैंने इसमें 3 लेवल का बता दिया। क्या बता दिया दोस्तों? आपको मैंने इसमें 3 लेवल बता दिया। संख्याएं किसे कहते हैं? जिन्हें गिना जा सके उन्हें हम लोग संख्याएं कहते हैं। अगर बात करते हैं सर इंटीजर किसे कहते हैं? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अगर बात करते हैं परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाने वाली हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसे। अब हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण संख्या
किसे कहते हैं? हेडिंग लगाएंगे दोस्तों हम लोग, क्या हेडिंग लगाने वाले हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का तात्पर्य क्या होता है? होल नंबर। क्या होल नंबर क्या होता है दोस्तों? अगर आप होल नंबर की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो 0 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या लिखेंगे? 0 से अनंत तक की संख्याएं, 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात करते हैं सर इसका एग्जांपल बता दीजिए, तो दोस्तों एग्जांपल लिखिए। जैसे कैसे करेंगे? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाना है दोस्तों? आपको अनंत तक जाना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग अनंत बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? इसे हम लोग अनंत बोलने वाले हैं। सर आप थोड़ा सा और बताइए इसके संख्याओं के बारे में। तो आपको मैंने बता दिया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं क्या? सम संख्या किसे कहते हैं। क्या हेडिंग डालने वाले हैं? सम संख्या किसे कहते हैं। अगर सम संख्या की बात करने वाले हैं तो सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलने वाले हैं? इवन नंबर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? इवन नंबर बोलने वाले हैं। अगर इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जो क्या लिखते हैं इसकी डेफिनेशन? जो संख्याएं किससे कट जाए? 2 से। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सम संख्या कहने वाले हैं। अगर बात करते हैं सर आप इसका एग्जांपल बता दीजिए, तो जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करते चले जाएंगे। कहां तक जाना है दोस्तों? अनंत तक जाना है। कहां तक मुझे जाना है? मुझे अनंत तक जाना है। ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों? ये आपको मैंने बता दिया कि सम संख्याएं होने वाली हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों विषम संख्याएं की, किसकी बात करते हैं? विषम संख्याओं की बात करते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को हम लोग बोलने वाले हैं क्या? ऑड नंबर। क्या बोलने वाले हैं? विषम संख्या को हम लोग बोलने वाले हैं ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो ऑड नंबर का मतलब तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि क्या हम लोग लिखने वाले हैं? जो संख्याएं किससे नहीं कटेंगी? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, 2 से नहीं कटती हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उन्हें हम लोग विषम संख्या बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? उन्हें विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप उबिएगा नहीं, ठीक है। अब विषम संख्या कहते हैं, जैसे अगर एग्जांपल की बात करने वाले हैं तो एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आप डॉट 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 लिखते चले जाएंगे। जो संख्याओं का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग विषम संख्या बोलने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है दोस्तों? अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विषम संख्या हो गया दोस्तों। अब विषम संख्या के बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल का लेने वाले हैं कि कौन सी संख्या लेने वाले हैं? तो हम लोग लेने वाले हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। क्या? अभाज्य संख्या की बात करने वाले हैं। अगर अभाज्य संख्या को हम लोग लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर। क्या लिखने वाले हैं? प्राइम नंबर किसे हम लोग कहते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, ये हम लोग देखने वाले हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो दोस्तों क्या होता है? जिसका हम लोग लिखने वाले हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या लिखने वाले हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं, 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग बोलने वाले हैं, उसे अभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते
हैं। ये हो गया आपका, मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया आपको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर पूछा जाएगा सर आप इसका एग्जांपल बताइए, तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं के एग्जांपल की, तो बहुत अच्छे से दोस्तों हम लोग एग्जांपल का डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभाज्य संख्याओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एग्जांपल आप बताइए। तो जिस केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, अगर आप दो गुणनखंड की बात करने वाले हैं, तो जो केवल और केवल एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा दोस्तों, आगे देखते हैं 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 9 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? इसके फैक्टर 3 हो जाएंगे, यानी 9 नहीं होगा। 9 के बाद हम लोग लिखने वाले हैं 11, 11 के बाद हम लोग लिखने वाले हैं 13, 15 नहीं होगा, 16 नहीं 17 हो जाएगा, 17 के बाद क्या लिखने वाले हैं 18, 19 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। कहां तक जाएंगे दोस्तों? अनंत तक जाने वाले हैं। दोस्तों क्या करेंगे सर आप बता दीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसका याद करने का कोई ट्रिक बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ट्रिक बताने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। देखिएगा बताने वाले हैं ट्रिक क्या होता है। 442 क्या होता है दोस्तों? 442, 232 और फिर 232 और क्या होने वाला है 1। ये क्या है दोस्तों? ये अभाज्य संख्या याद करने की ट्रिक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 0 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तब आप क्या बताने वाले हैं? 4 होती हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि 10 से 20 के बीच में कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। अगर बात करते हैं 20 से 30 के बीच में कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। अगर बात करते हैं 30 से 40 के बीच में कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। 40 से 50 के बीच में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और 50 से 60 के बीच में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 60 से 70 के बीच में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 70 से 80 के बीच में कितनी होती हैं दोस्तों? 3 होती हैं। अगर 80 से 90 के बीच में करने वाले हैं तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और बात करते हैं 90 से 100 के बीच में कितनी होती है दोस्तों? 90 से 100 के बीच में अगर बात करने वाले हैं तो कितनी होती है? अभाज्य संख्या 1 होती है। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या से तात्पर्य है जिसके और जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। सर क्या होती है अभाज्य संख्या? अगर बात करते हैं याद करने की, सर कोई ट्रिक बता दीजिए। तो 442, 232, 232, 1 अगर आप मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग इसको याद करेंगे तब आपको ये आसानी से याद रहने वाला है। अगर बात करते हैं सर 0 से 10 के बीच में कितनी होती है? 4। 10 से 20 के बीच में कितनी होती है? 4। 20 से 30 के बीच में कितनी होती है? 2। 30 से 40 के बीच में कितनी होती है? 2। 30 से 40 से 50 के बीच में कितनी होती है? 3। और 50 से 60 के बीच में कितनी होती है? 2। अगर पूछा जाएगा 60 से 70 के बीच में कितनी होती है? 2। अगर 70 से 80 के बीच में पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? 3। अगर पूछा जाएगा 80 से 90 के बीच में कितनी होती है? 2। अगर पूछा जाएगा 90 से 100 के बीच में कितनी होती है? तो 1 होती है। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। आगे हम लोग चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लिखने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। अगर आगे स्क्रीन पे हम लोग लिखने वाले हैं अभाज्य संख्याओं से कुछ क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अगर आप क्या लिखने वाले हैं? सहअभाज्य संख्या। क्या लिखने वाले हैं? सहअभाज्य संख्या लिखने वाले हैं, तब उसका आंसर क्या होने वाला है? नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाने वाले हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या होता है? अगर इसको इंग्लिश में बोलने वाले हैं सहअभाज्य संख्या को, को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? अगर को प्राइम नंबर की बात करने वाले हैं दोस्तों सहअभाज्य संख्या की, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका मासा कितना होता है दोस्तों? जिसका मासा 1 होता है उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। तो लिखेंगे जिसका मासा, क्या लिखने वाले हैं? जिसका मासा, मासा का मतलब क्या होता है दोस्तों? HCF। जिसका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये आ गया दोस्तों सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन पे मैंने बता दिया कि जिसका मासा कितना होता है, जिसका मासा 1 होता है उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। सर आप इसका एग्जांपल बता दीजिए, एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जांपल में क्या होता है, कोई आप 2 नंबर ले लीजिए, कंटिन्यू कोई 2 नंबर ले लेंगे तो उसका मासा 1 हो जाएगा। जैसे 1 ले लिया और 5 लीजिए, इनका मासा 1। अगर आप ले लिए 7 और 8 तो इसका मासा 1। अगर आप लिख लिए कितना 12 और 13
लिख लिए तो इसका मासा 1। अगर आप लिख लिए 24 कितना लिख दिए 42 लिख दिए और कितना लिख दिए और कितना लिख दिए आप लिख दिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए 47 लिख दिए, इसका मासा कितना होने वाला है 8। ऐसे अगर आप लिखते चले जाएंगे तो क्या होने वाली है दोस्तों, बहुत अनंत ये सहवास संख्याएं होने वाली हैं दोस्तों। इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, आपको पता नहीं होता है, बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूं आपको द्विसह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या हम लोग बात करने वाले हैं द्विसह अभाज्य संख्या की। क्या बात करने वाले हैं, द्विसह अभाज्य संख्या की अगर आप बात करने वाले हैं कि सर ये क्या होता है, अगर इसको इंग्लिश में बात करने वाले ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर की अगर बात करने वाले हैं, अगर ट्विन प्राइम नंबर आपसे पूछा जाएगा सर ये बताइए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर से तात्पर्य ये होता है जिसमें किसका कितने का अंतर होता है, 2 का। लिखेंगे ऐसी अभाज्य संख्या, लिखेंगे ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर होता है। क्या होता है, जिसमें 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर यानी द्विसह अभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। अगर आप इसका एग्जांपल की बात करने वाले हैं तो जैसे अगर हम लोग लिखेंगे 2 3 नहीं होगा दोस्तों, 2 और 3 में कितने का अंतर होगा, 2 और 3 में 1 का अंतर हो जाएगा। पहली अभाज्य संख्या 3 और 5 लिखने वाले कितने का अंतर है, 2 का। अगला लिखने वाले हैं 5 और 7 कितने का अंतर है, 2 का। अगर लिखने वाले हैं 11 और 13 कितने का, 11 और 13 की हम लोग लिखने वाले हैं 11 और 13, ये भी कितने का अंतर है दोस्तों, ये भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अगर आप लिखने वाले हैं 17 और 19, क्या लिखने वाले हैं, 17 और 19 लिखने वाले हैं, दोनों क्या है, 17 और 19 लिखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में अगर बात करते हैं दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, यानी ये कौन सी संख्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर के अंतर्गत आने वाली है दोस्तों। कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 तक कितने द्विसह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कितना इसका राइट आंसर लगाने वाले हैं। तो मैं नोट बना के आपको स्क्रीन पे राइट कर दे रहा हूं, नोट बना लीजिए। अगर बात करते हैं 1 से 100 तक, क्या 1 से 100 तक कितनी, 1 से 100 तक कितनी द्विसह अभाज्य संख्या होती हैं, द्विसह अभाज्य संख्या होती हैं, संख्या होती है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तब आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, 8। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर 8 होने वाला है। यानी अगर पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक कितनी द्विसह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक अगर आप काउंट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट बताना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 8, इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, अभाज्य संख्याओं का ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसको पढ़ने के पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं पे सेम से आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में राइट करते हैं। आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से जल्दी फास्ट में रिप्लाई करना है कि सर इसका आंसर ये होने वाला है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होने वाली है आपको बताना है। अगर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, अगर बात करते हैं सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होने वाली है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपसे और पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि सबसे छोटी, क्या लिखने वाले हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होने वाली है, क्या सम अभाज्य संख्या क्या होने वाली है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होने वाली है। अगर बात करने वाले हैं कुल हम लोग लिखने वाले हैं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बताना है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है, सम भाज्य संख्या क्या होती है। क्या अभाज्य नहीं है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, सबसे छोटी सम हो और भाज्य हो, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, क्या बात करने हैं, कितनी
अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से अगर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों का आंसर आपको फटाफट देना है बहुत अच्छे तरीके से। आपसे पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर आप बात करने वाले हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करने वाले हैं, सम नहीं, दो तो क्या है दोस्तों? सम है ना। विषम की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? इसका राइट आंसर 3 आने वाला है। अगर बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? अभाज्य तो है, क्या है? अभाज्य है लेकिन सम भी है। क्या है? अभाज्य है लेकिन सम भी है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? इसका राइट आंसर 2 होने वाला है। अगर आगे बात करते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, क्या हो? सम हो और भाज्य हो, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला है 4। क्या? सम हो अभाज्य हो। अगर 2 आप मान लेंगे तो 2 तो दोस्तों अभाज्य हो जाएगी ना। और आपको बताना क्या है? आपको भाज्य बताना है। क्या बताना है? भाज्य बताना है। यदि भाज्य बताना है तो क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर 4 होने वाला है। अगर पूछेंगे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक अगर बात करने वाले हैं तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25। अगर बात करते हैं 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 200 तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो कितनी होती हैं? 46 होती हैं। अगर बात करते हैं 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, क्वेश्चन हाईलाइट करते हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? क्या लिखने हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर बात करते हैं 1 से 50 तक की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर 15 होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर 15 होने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो श्योर यूपी टेट में पूछे जाते हैं। बिना इन क्वेश्चन के तो क्या परीक्षा होना ही बेकार है। इनके क्वेश्चन के बिना परीक्षा नहीं होती है। आगे हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। अब हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की बात करने वाले हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, सबसे बढ़िया अच्छी हेडिंग डालेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है। क्या हेडिंग डाल रहे हैं? परिमेय संख्या की बात करते हैं। अगर परिमेय संख्या की बात करने वाले हैं, रेशनल नंबर, क्या बात करने वाले हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? अगर रेशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या दोस्तों कहां से शुरू होती है, सबसे पहले हम लोग ये लिखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे हेडिंग, जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जा सके? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें थोड़ा सा कोटेशन जोड़ लेते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। Q 0 नहीं होना चाहिए। कभी आपने गौर किया है? अगर 0 हो जाएगा दोस्तों ना, तो क्या हो जाएगा? वो मान अनंत हो जाएगा। क्या? अगर 0 हो जाएगा, कल मैंने एक शार्ट बनाया था, इसी पे आप लोगों को सुना देता हूं, काश तो क्या होती, काश हमारा रिस्पांस 1 होता और आपका, काश हम क्या करते, मेहनत 1 करते, आपका रिस्पांस 0 हो जाता, तो दर्द दोनों के क्या हो जाते? अनंत हो जाते। तो दोस्तों ये था, तो हमने इसको क्या बता दिया, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। दोस्तों इसके एग्जांपल बहुत हैं। क्या? अगर एग्जांपल की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो इसके एग्जांपल बहुत हैं, अनंत हैं। क्या आप लोग क्या करिए, थोड़ा थोड़ा आप समझ जाइए कि हाँ इसके कैसे लेवल के एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। अगर बात करते हैं दोस्तों, तो क्या 1.3 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ दोस्तों है। अगर 7/4 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ है। अगर बात करते हैं -2/3 परिमेय संख्या है? तो जी हाँ है। अगर √25/5 करने वाले हैं तो परिमेय संख्या है? जी हाँ है। अगर बात करते हैं 1.73 के ऊपर बार है तो परिमेय संख्या है? जी हाँ है। हम लोग अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, बार की एक वीडियो मैंने बताया है, उसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये भिन्न बन जाएगी। ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, अंडर क्या लिखने वाले हैं? 25 और प्लस का 6 और बटे 7 लिखने वाले परिमेय संख्या है? तो जी हाँ है। अगर बात करने वाले हैं कि क्या 0.73 के ऊपर बार है तो परिमेय संख्या है? तो जी हाँ है। अगर बात करते हैं, क्या बात करने वाले हैं, √4 और प्लस का √, क्या लिखने वाले हैं?
16 और बटे का अंडर रूट क्या लिखेंगे 25। तो ये परिमेय संख्या है, तो जी हाँ है। 4 का निकल आएगा, 16 का निकल आएगा, 25 का निकल आएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बात करने वाले हैं आप 22/7, तो ये परिमेय संख्या है, तो जी हाँ है। तो दोस्तों ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आने वाले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करने वाले हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं इसे, इरेशनल नंबर इसे हम लोग बोलने वाले हैं। हेडिंग लगाएंगे हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, अपरिमेय संख्या लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सर बता दीजिए, हमारा काम हो जाएगा इतने में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की अगर बात करने वाले हैं तो इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलने वाले हैं। अगर बात करते हैं सर इसका एग्जांपल बताइए, तो अगर इरेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल की बात करने वाले हैं दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जैसे √5 क्या हो जाएगा, √5 का मान आप निकाल सकते हैं नहीं। अगर बात करते हैं 2i, ये क्या है, ये इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर बात करते हैं 4 प्लस का √7, इसका भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे √3, इसका भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं 4 और प्लस का अंडर क्या बात करते हैं, अंडर की बात करते हैं 17, क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और क्या हो जाएगा, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या, एक हम लोग नोट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे, बहुत एग्जांपल तगड़ा हम लोग लिखने वाले हैं ये पाई के बारे में। दोस्तों पाई क्या है, पाई का मान क्या होता है दोस्तों, पाई का मान परिमेय संख्या होती है। अगर पाई का मान बात करने वाले हैं, पाई का जो मान होता है, यानी अगर बात करते हैं पाई का मान क्या दिया है दोस्तों, पाई का मान अगर 22/7 दिया है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पाई बताओ क्या है, ओनली फॉर पाई बताओ क्या है, तो पाई बताओ क्या है, तो अगर ये पूछेंगे पाई बताओ क्या है, तो पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पूछा जाएगा तो आप इसको समझ गए होंगे आई होप, पाई का मान अगर 22/7 दिया है तो परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाएगा पाई बताओ क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये था, मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं, कुछ आपको जीरो के एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत अच्छे से हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरो का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आपके सामने। बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है, इसका आंसर बहुत अच्छे लेवल से हम लोग करने वाले हैं। जैसे आ गया आपको जीरो और गुणे हम लोग करने वाले हैं 1, तब आंसर क्या आएगा। अगर आप 1 और गुणे 0 करने वाले हैं तब आंसर क्या आएगा, 0 + 1 करने वाले हैं तब आंसर क्या आएगा, और सॉरी 0 माइनस का 1 प्लस का 0 करेंगे तब क्या आएगा। अगर 0 और प्लस का सॉरी 0 और माइनस का 1 करेंगे तब क्या आएगा। अगर बात करते हैं तो 1 माइनस का 0 करेंगे तब क्या आएगा। अगर 1 अपान का 0 करेंगे, या इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1 और डिवाइड बाई 0 करेंगे तब क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तब क्या आएगा। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन हैं आपको जीरो के एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग क्या करने वाले, 2 की घात 0 है तब क्या आएगा, अगर 5 की घात 0 है तब क्या आएगा, अगर 6 की घात 0 है तब क्या आएगा। दोस्तों मैंने जीरो के एक्सपेरिमेंट इतने सारे आपके स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर बात करते हैं सर इसके आंसर की, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपने पूछ लिया दोस्तों, इजी क्वेश्चन नहीं, इसमें आपकी हालत खराब होने वाली है। क्या आपकी हालत खराब होने वाली है। ये क्वेश्चन तो देखने में क्या है, अगर हेडिंग लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे जीरो का एक्सपेरिमेंट, यानी शून्य का प्रयोग। क्या लिखने वाले हैं, शून्य का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग जीरो में क्या करते हैं, किसी चीज से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0। अगर 1 में 0 का गुणा कराएंगे तो मान 0। अगर 1 में 0 कोई चीज जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 से कोई चीज जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसका मान वही हो जाएगा। अगर यहां मान बताइए, अब आप थोड़ा सा फंस गए। कुछ लोग बताएंगे सर यहां कितना हो जाएगा, 1, जो कि गलत हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या लगाएंगे। यहां क्या आने वाला है दोस्तों, यहां 1 आने वाला है। यहां क्या आने वाला है दोस्तों, यहां अनंत आने वाला है। और यहां क्या आने वाला है दोस्तों, यहां 0 आने वाला है। और किसी भी नंबर के ऊपर 0 लगा है तो उसका घात, किसी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, उसका मान 1 होता है। क्या होता है,
किसी संख्या के ऊपर अगर जीरो है, किसी संख्या के ऊपर अगर जीरो है तो उसका मान कितना होने वाला है, उसका मान 1 होने वाला है। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, संख्याओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया। एक बार रिकॉल करते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें गिना जा सके उन्हें संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात करते हैं आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो सबसे पहले ऊपर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कटती है उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती उसे हम लोग विषम संख्या बोलने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल और 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या सर याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए, तो 442 232 232 1, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं को याद करने की ट्रिक है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि सर अभाज्य संख्या किसे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, तो जिसका मासा क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलने वाले हैं। आगे अगर बात करते हैं कि सर बताइए द्विसहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिसका क्या होता है, जिसमें 2 का अंतर होता है उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, 2 का अंतर होता है। और सर बता दीजिए 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते, तो 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होने वाले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा था बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 4। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25। 1 से 200 तक कितनी होती है, 46। 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा नेक्स्ट स्लाइड में, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम लोग परिमेय संख्या बोलने वाले हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या बोलने वाले हैं। और हमने क्या पढ़ा, पाई क्या मान क्या होता है, 22/7 यानी परिमेय संख्या। अगर पाई पूछा जाएगा बताओ क्या है, तो अपरिमेय संख्या होने वाली है। आगे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, और ये दोस्तों इन्हीं को पढ़ने के बाद ये थी हमारी दोस्तों क्या संख्याओं से संबंधित पहली वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा दोस्तों अपना प्यार बनाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।